नमस्कार। मॉनसून अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, मॉनसून इस समय थोड़ा सा जाग रहा है, थोड़ा सक्रिय हो रहा है और परिणाम ये है कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ रही हैं, लेकिन एरियाज सीमित हैं। अभी भी कुछ ही जगहों पर बादल बढ़ रहे हैं। ये बादलों का एनिमेशन पिछले 24 घंटों का है। आप देख सकते हैं कल शाम यानी 15 जुलाई की शाम लगभग 7 बजे से लेकर 16 जुलाई शाम 7 बजे के बीच 24 घंटों में किस तरह से बादल बने हैं और कितना मूवमेंट हुआ है। तो मैं बात कर रहा था गुजरात में बढ़ेंगे बादल थोड़े से, और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तट और दक्षिण भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों पर भी बादल बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की संभावना थी वो थी मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों से लेकर कुछ मध्य क्षेत्र, जिसमें विदर्भ और मध्य प्रदेश का रीजन शामिल है, और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर। अब इस समय दिल्ली की तरफ कुछ बादलों का एक पैच डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, बरेली और आसपास के भागों से लेकर तमाम जगहों तक बना था ये पैच। और पिछले 2-3 घंटों के दौरान यहाँ पर कई जगहों पर वेस्ट यूपी और मध्य यूपी के बीच में बारिश हुई है। बरेली से लेकर बदायूं, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और आसपास के भागों में लिखिएगा कमेंट में कहाँ बरसात हुई है। और ये बादल अभी पश्चिम की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के कुछ हिस्सों पर बरसात हो सकती है और वेस्ट यूपी के भी कुछ भागों पर। मॉडल बिल्कुल भी क्लीन दिखा रहा था, आपने नेशनल वेदर बुलेटिन में देखा होगा। तो ये इंप्रूवमेंट है और ये सारा जो क्रेडिट जाता है यहाँ गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र को, और जिसके प्रभाव से मानसून ट्रफ थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हुई है, लेकिन इसका पश्चिमी सिरा अभी भी पंजाब के उत्तर में ही बना हुआ है और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों के ऊपर बना हुआ है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है और ये भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ये इंप्रूवमेंट, ये सुधार आगे भी जारी रहे और बाकी उन जगहों पर भी पहुंचे जहां पर इस समय गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट होगा। अब कुछ आंकड़ों की बातें कर लेते हैं। आंकड़ों की बात मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पूरी जगन्नाथपुरी, जहाँ पर आज रथ यात्रा निकल रही है, पवित्र रथ यात्रा, और भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा को करोड़ों लोग देश भर और दुनिया भर से देख रहे हैं लाइव टेलीविज़न पर, और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर बादल बरस रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। हालांकि बारिश में कुछ चुनौतियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर भी ठीक रहा। तो पुरी में बीते 24 घंटों में 245 मिलीमीटर की बारिश ओजीआई मेट पर दिख रही है। लेकिन अगर, और ये 15 की शाम 5:30 से 16 की शाम आज 5:30 के बीच 24 घंटों की अवधि की बारिश है। और यहीं अगर मैं आईएमडी की वेबसाइट पर देखता हूँ, मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, तो ये आज सुबह 8:30 बजे तक का जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है वो 4.2 मिलीमीटर मात्र बारिश का दिख रहा है। मैंने गूगल किया कि क्या स्थिति रही है, हाउ मच रेनफॉल पुरी इन ओडिशा हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन पास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पर आप देखिए ओडिशा के पुरी में जो टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए गूगल ने दिया है, पुरी सिटी रिकॉर्डेड 105 ऑफ रेनफॉल्स इन द 24 आवर्स पीरियड, जो पिछले 24 घंटों की अवधि रही है, एंडिंग ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 16, आज सुबह से पीछे के 24 घंटों में, रीचिंग अ क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 273 ओवर द पास्ट 48 आवर्स। ये 24 घंटों के आज सुबह 8:30 तक और 15 की सुबह 8:30 से पीछे के 24 घंटों को मिला करके जो बारिश रिकॉर्ड की गई 273 मिलीमीटर, क्योंकि 15 की सुबह 8:30 तक 143 थी। तो ये स्थिति है। और एक्चुअलिटी आप देखें तो मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्या दिख रहा है, मात्र 4.2 मिलीमीटर बारिश। तो पता नहीं कौन सा डेटा सही है। पुरी से अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइए किस तरह की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और अब एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि किस तरह की बारिश देश भर में दर्ज की गई, और ये डेटा भी 15 जुलाई तक का ही है, 15 जुलाई 8:30 सुबह तक का। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अगर हम एक एक स्टेट का देखें, ये पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रीजन है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के रीजन में सिर्फ 2 जगहें दिख रही हैं जो सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश वाली हैं। एक है त्रिपुरा, जहां पर 91% सरप्लस रेन है, और ये 5% कम है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये सामान्य है। बाकी जगहों पर लाल और पीला रंग है, यानी कम है, बहुत कम है बारिश। बिहार हो, झारखंड हो या सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, और साथ में त्रिपुरा में तो ज़्यादा हुई है, मिजोरम और मणिपुर से लेकर नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल। और मध्य भारत की तरफ आते हैं, मध्य भारत का उत्तर भारत में सारे सब डिविजन्स डिफिशिएंट हैं। यहाँ तक उत्तर प्रदेश से दिख रहा है आपको, ये राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक का जो 24 घंटों का बारिश का डेटा है, यहाँ पर इसमें डेफिशिएंसी दिख रही है 77, 70, 60, 100 और 93, 97, 88, 94, 92, 97, मतलब नो रेन टाइप की सिचुएशन है। लेकिन मध्य भारत में एक जगह का जो डेटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। ओडिशा का। ओडिशा में आप देखिए
एक्सेस बारिश हुई है 40% 24 घंटों में। तो जाहिर सी बात है इस लो प्रेशर एरिया को क्रेडिट जाता है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर 99% की डेफिशिएंसी रही है, लेकिन अब बारिश बढ़ेगी। बाकी सभी जगहों पर भी लार्जली डेफिशिएंट है, मध्य भारत में भी, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी देखें आप तो कोई भी ऐसा सब डिवीज़न या डिवीज़न या राज्य या यूटी नहीं है जहाँ पर सामान्य बरसात हुई हो या सामान्य से ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई हो। 24 घंटों के दौरान पुरी की हमने बात की, तेजपुर में असम में 125, पारादीप ओडिशा में 107, पासीघाट अरुणाचल 102। तो 4 स्थान जहां पर 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। आमतौर पर मानसून के इस सीजन में ये 4 शहर नहीं बल्कि 30-30, 40-40 शहर ऐसे होते थे या स्थान होते थे, डिस्ट्रिक्ट होते थे जहां पर 100 या उससे अधिक बारिश होती थी जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई एक रेनिएस्ट महीना है पूरे 4 महीनों के मानसून सीजन का, पूरे भारत के साल भर के मौसम का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला महीना है। और यहाँ इस दौरान कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन मानसून कमज़ोर है इस बार। देख ही रहे हैं, भुवनेश्वर में 98, कैलाश शहर में 75, 72, उत्तरी लखीमपुर में, डिब्रूगढ़ में 68 और 48 हुई है सिलचर में, बांकुड़ा में 46 मिलीमीटर, चांदबाली में 44, 43 हुई है डायमंड हार्बर में, झारसुगुड़ा में 38 और 37 हुई है जमशेदपुर झारखंड में बारिश थोड़ी बढ़ी है लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं, आज ज़रूर आज भी हुई होगी। केंदुझारगढ़ में 33 और 30.8 मिलीमीटर, चेरापूंजी में, बिलासपुर में 27, इतनी ही बारिश देहरादून में दर्ज की गई है, कारवार कर्नाटक में 26 हुई है और रायपुर में 25 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि थोड़ा सा मानसून सुधरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर बादल और बढ़ेंगे और बरसात होगी। हालांकि विडंबना यह है कि जहां पर जैसे पश्चिमी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग या दिल्ली और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, इन भागों में बादल जब तक पहुंच रहे हैं तब तक शाम हो जा रही, तो दिन का जो गर्मी का प्रकोप है, धूप और उमस का, वो लगातार जारी है। उससे किसानों के लिए संकट और बढ़ रहा है, क्योंकि खेती का काम करने में दिक्कतें होती हैं और जो खेती जहाँ सूखी ऑलरेडी है वहाँ पर धूप के कारण और खेती को नुकसान पहुँच रहा है। इस अपडेट में इतना ही। अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए इस वीडियो में, और साथ में जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मौसम का और मानसून का मिलता रहे। धन्यवाद।